प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं फिर से किन्हीं ज्योतिषीय सूत्र लेकर, जो महान है, श्रेष्ठ हैं और जानने योग्य हैं, जो आपको भी एक काबिल ज्योतिषी बना सकते हैं अगर आप ये सूत्र याद रख लेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है? सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर कन्या लगन की कुंडली हो किसी भी जातक की, अगर आप किन्हीं की जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आपको कन्या लगन की कुंडली दिखाई दे और उसके अंदर दूसरे भाव में, धन भाव में शुक्र और केतु ग्रह की युति दिखाई पड़े आपको, तो प्रिय दर्शकों, आपको निसंकोच होके, बिना कुछ सोचे समझे, चाहे उसकी उस समय परिस्थिति कैसी भी हो जब आपके सम्मुख बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर धनवान बनेगा। आकस्मिक धन लाभ उसको सदैव उसके जीवन में प्राप्त होते रहेंगे और वो अपने जीवन में खूब धन और पैसा अर्जित करेगा। प्रिय दर्शकों, आपको देखते के साथ मात्र ये कह देना है उसको कि आप अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाएंगे, धनवान बनेंगे और खूब धन लाभ आपके पास सदैव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखते ही आप कुंडली को बोल दीजिए, अगर शुक्र और केतु की युति आपको कन्या लगन के अंदर दूसरे भाव में दिखाई पड़े। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है प्रिय दर्शकों, तो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, अगर लग्नेश केंद्र के बाहों में जाके बैठे हुए हों, केंद्र में कोई पाप ग्रह ना हो, या लग्नेश के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, लग्नेश और लगन के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा जो है वो केंद्रुम इत्यादि दोषों से दूर रहे, मतलब मुक्त हो, केंद्रुम इत्यादि जो दोष है उनसे रहित हो, चंद्रमा उन पे दोष ना हो चंद्रमा के ऊपर, और किसी पाप माफ कीजिएगा, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। फिर से समझिएगा, आपके लगन के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, लग्नेश के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा केंद्रुम इत्यादि दोषों से मुक्त हो, रहित हो, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर सफल होगा, अपने बल पर होगा और खूब अपने जीवन में मान सम्मान धन सब कुछ अपने जीवन काल में वो अर्जित करेगा। चाहे आप अजमा कर देख सकते हैं, अजमाया हुआ ज्योतिषीय सूत्र है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली का छठे भाव का मालिक, जन्म कुंडली में छठे भाव का मालिक, जो जिसको हम रोग कहते हैं, रोग का स्थान छठे भाव को दिया गया है जन्म कुंडली में, अगर छठे भाव का मालिक जन्म कुंडली में जाके अष्टम भाव में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से युक्त होके बैठे, प्रिय दर्शकों, किसी पाप ग्रह के साथ युति करके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के साथ आजीवन गुप्त रोगों से संबंधित समस्या बनी रहती है, उसको गुप्त रोग जरूर उसके जीवन काल में होता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में, अजमा के देखिएगा प्रिय दर्शकों इस सूत्र को, बड़ा ही अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र है, ये अनोखा है, आपको बेहद पसंद आने वाला है। अगर जन्म कुंडली के अंदर नवमांश कुंडली में 10वें घर का मालिक, जो आपकी लगन कुंडली है उसमें जो 10वां भाव है उसका स्वामी, अगर नवमांश कुंडली में धनु या मीन राशि में जाके बैठ जाए, गुरु ग्रह की राशि में जाके बैठ जाए, धनु या मीन राशि में जाके बैठ जाए, और लगन कुंडली के अंदर गुरु ग्रह बली अवस्था में हो, गुरु ग्रह क्या हो, बली अवस्था में हो, तो ऐसे जातक को सदैव अपने जीवन काल के अंदर परामर्श देने का कार्य करना चाहिए। किसी भी चीज से संबंधित परामर्श दे, ज्योतिषी का कार्य कर सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, कोई किसी भी मोटिवेशन का काम कर सकता है, वो किसी भी संस्था में जाके काम कर सकता है। ऐसे जातक को परामर्श का कार्य करना चाहिए। परामर्श से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी कार्य करे, अपने जीवन काल में सफल अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, शायद ये 20% लोगों की कुंडली में मिल जाता है अमूनन, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिलेगा ये योग, लेकिन फिर भी 20% लोगों की कुंडली में मिल ही जाता है, लगभग लगभग देखने को आ ही जाता है। देखिए क्या आपकी कुंडली में भी ये योग बनता है? छठे भाव का स्वामी
और अष्टम भाव का स्वामी, छठे घर का स्वामी और अष्टम घर का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी 12वें घर में जाके बैठ जाए, एक साथ युति करके 12वें घर में जाके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग तो अवश्य बनाइए, लेकिन उसके साथ कहीं वो पाप ग्रह से साथ युति कर ले। छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी युति करके 12वें घर में चला जाए, या तो वो पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या वो पाप ग्रह के साथ युति कर ले। ज्यादातर प्रिय दर्शकों युति देखना, युति संबंध ज्यादा कारगर होगा वहां पे। या कोई पाप ग्रह बेहद बलशाली अवस्था में बैठा हुआ हो और उसकी दृष्टि पड़ जाए वहां पे, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी युति करके 12वें घर में जाके बैठ जाए, विपरीत राजयोग होने के बावजूद, और उसके ऊपर कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह वहां बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक बार दिवालियापन अवश्य देखेगा, कंगाल जरूर होगा, अपने जीवन में बार दिवालियापन जरूर देखना पड़ेगा प्रिय दर्शकों। चाहे अजमा के आप देख सकते हैं, 100% ये योग घटित होगा प्रिय दर्शकों। अगला अद्भुत और अनोखा ज्योतिषी सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली के अंदर जिस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो आपकी राशि बनी, जो आपकी जन्म राशि बनती है, जिस भाव में चंद्रमा बैठते हैं वो आपकी जन्म की राशि बन जाती है प्रिय दर्शकों। उस राशि का जो स्वामी है जन्म कुंडली के अंदर, उस राशि का जो स्वामी है, अगर उसके ऊपर सिर्फ शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी और ग्रह की दृष्टि ना हो, उदाहरण से समझिएगा, धनु लगन की आपकी कुंडली है और धनु लगन में आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं लाभ भाव के अंदर, मतलब कि तुला राशि के अंदर, और उसका जो स्वामी बना शुक्र बना, अगर शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ जाए और शनि देव धन भाव में बैठे हुए, तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाएगी। तो ऐसे ही कोई भी कुंडली हो सकती है प्रिय दर्शकों, आपकी 1 से 12 लगन कोई हो, कोई भी राशि हो, आपके राशि का जो स्वामी, जो उसका मालिक है, उसके ऊपर शनि देव की दृष्टि पड़ जाए और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये प्रवज्जा योग हो जाता है। ऐसा जातक अपना जीवन, सादा जीवन जीना पसंद करता है, ज्यादा भौतिक सुखों में नहीं घुसता है, भौतिक सुखों से दूर रहता है प्रिय दर्शकों, और अपने जीवन में एक साधु सन्यासी की तरह वो जीवन व्यतीत करता है प्रिय दर्शकों। चाहे उसकी शादी हो जाए, लेकिन फिर भी वो ज्यादा इन चीजों से दूरी बना के रखता है, भौतिक सुखों से प्रिय दर्शकों। तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आपके बेहद काम आएंगे जन्म कुंडली अध्ययन करते टाइम, और आपको बेहद आनंद देने वाले ज्योतिषीय सूत्र रहे हैं प्रिय दर्शकों। मैं प्रयास करता हूं मेरे ज्ञान और मेरे सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके मैं आप तक अपना ज्ञान पहुंचा पाऊं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये आप सदैव सुनते आए हैं और मैं भी इस चीज को सदैव बचपन से सुनता आया हूं प्रिय दर्शकों। तो इजाजत दीजिए प्रिय दर्शकों मुझे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।